डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग के पास हूँ। एलिप्स जैसा हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंडीशन, हमें कंडीशन जानना है ताकि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 जो एक स्ट्रेट लाइन है में टच द एलिप्स इतना। ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए, आपको टच वाला कंडीशन निकालना है कि कब ये टैंजेंट है। तो कल हम लोगों ने एक लाइन जो था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस पर एक कंडीशन जनरेट किया था कि कैसे, और वो जो हम लोगों ने जनरेट किया वो कैसे किया, इस y के वैल्यू को वहाँ पे पुट किया, है ना। एलिप्स के इक्वेशन में y की जगह पे ये लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने पुट किया, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो रहा था कैलकुलेशन। तो आज हम लोग एक और मेथड से इसको करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा ये चीज़। तो सबसे पहली बात कि जो टैंजेंट एलिप्स पे होगा, इस एलिप्स पे अगर कोई टैंजेंट मैं लिखना चाहूँ, यानी ऐसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट थीटा, एट एनी पॉइंट थीटा, है ना। किस एलिप्स पे, गिवन एलिप्स पे, एट एनी पॉइंट थीटा टू एलिप्स, ईपी कर रहा हूं मैं एलिप्स को शॉर्ट में, इज गिवन बाय एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। कल हम लोगों ने देखा था ये इक्वेशन। अब देखिए, आपको कह रहा है कि इस लाइन को भी टैंजेंट होना है ना। ये लाइन भी हमारा टैंजेंट होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स अगर ये लाइन भी टैंजेंट होना चाहिए और ये लाइन भी टैंजेंट होना चाहिए, मान लेते हैं हम लोग सेम पॉइंट पे टैंजेंट होने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों लाइन आइडेंटिकल होना चाहिए। एम आई राइट? दो लाइन अगर टैंजेंट है एलिप्स पे और वो दोनों सेम पॉइंट पे टैंजेंट है, इसका मतलब वो दोनों लाइन आइडेंटिकल होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो जब आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब कि इन दोनों का इक्वेशन सिमिलर होगा। अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, यानी यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग coefficients. Why comparing coefficients? Since both line represent the same tangent, है ना। Comparing coefficients of equation 1 and equation 2 and 2. तो क्या आएगा, cos थीटा by a और अपॉन l is equal to sin थीटा अपॉन बी बाई एम, और उधर 1 है और इधर 1 को इस तरफ अगर ले आए तो ये -1 अपॉन एन, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ से लिखा जा सकता है cos थीटा बाई ए एल इज इक्वल टू -1 अपॉन एन। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू -AL अपॉन एन, और सिमिलरली यहाँ से लिखा जा सकता है sin थीटा इज इक्वल टू BM एंड दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन एन। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, BM अपॉन -BM अपॉन एन, है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो स्क्वायर और ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। आई होप आप लोग अभी तक फॉलो कर पा रहे हैं सारी चीज़ें।
और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। दिस इम्प्लॉयज दैट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये कंडीशन आ गया बच्चों किस चीज़ का, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो को एक, देखिए क्वेश्चन कह रहा था ना कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 को टेंजेंट होने का ये कंडीशन आ गया। ठीक है, हमने थीटा के टर्म्स में लिया बट थीटा को एलिमिनेट कर दिया। तो आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।